guys, welcome back to Learn with Saima and आज we are starting with English class 12. So thumbnail देखकर तुम्हें पता चल गया होगा that we are starting chapter number 1 of Vistas the third level. Now मेरे इंग्लिश पढ़ाने का तरीका तुम्हें अलग लग सकता है as compared to different YouTube channels. ठीक है, मैं इंग्लिश तुम्हें पढ़ाऊंगी अलग तरीके से. सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे थीम, द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी एंड द टोटल समरी ऑफ द चैप्टर. तो इससे तुम्हारा थीम, कैरेक्टर और समरी एक साथ कंप्लीट हो जाएगा एंड तुम्हें पूरा चैप्टर भी समझ आ जाएगा. सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू लाइन बाय लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी. हाँ, जहाँ पे कुछ चैप्टर में जरूरी है वहाँ पे मैं एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी बिकॉज एनसीईआरटी किंग है इंग्लिश का. ठीक है, एंड तुम्हें क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं. ये 3 चीज़ कवर करने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो तुम्हें अपने आंसर्स में इंक्लूड करने हैं. ठीक है, कीवर्ड्स बताऊंगी और साथ साथ क्वेश्चन भी बता दूंगी कि कब कौन से क्वेश्चन में तुम्हें ये लाइन्स इंक्लूड करना है. सो ऐसे क्या होगा, तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तुम्हें पता भी चलेंगे हाउ टू राइट आंसर्स, कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का. सो हम लोग सब कवर कर लेंगे एंड तुम्हें बहुत टाइम भी नहीं लगेगा इंग्लिश के चैप्टर्स समझने में. सो वन शॉट वीडियो में ही तुम्हारा ऑलमोस्ट चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंग्लिश. आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा एंड डिड यू अंडरस्टूड द चैप्टर और नॉट. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो विदाउट एनी फर्दर ड्यूज एंड डिलेज. एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन प्रेस कर देना कि सारे इंपॉर्टेंट एजुकेशन अपडेट्स मिलते रहे बिकॉज अभी यू आर गेटिंग अ लॉट मोर इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑन माय चैनल दीज डेज फॉर योर बोर्ड्स. क्योंकि आप बोर्ड्स में 3 से 4 महीने रह गए एंड दिस इज द हाई टाइम नाउ टू बकल अप. स्टार्ट विद आवर इंग्लिश क्लास 12 क्लास 1 विस्तास चैप्टर 1 थर्ड लेवल. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रील्यूड, about the author, background and context, theme, sub-theme, plot, characters, summary, sequence and key points, vocabulary, points to ponder मतलब points to remember, character sketch and assignments. ठीक है, जो मैं तुम्हें असाइनमेंट देने वाली हूँ. अब देखो, थर्ड लेवल इज अ स्टोरी अबाउट, डू यू बिलीव इन टाइम ट्रैवल? क्या तुम टाइम ट्रैवल में बिलीव करते हो? हाँ, वही टाइम ट्रैवल जो तुम नोबिता डोरेमोन में देखते थे कि कैसे वो लोग टाइम मशीन में पहले चल जाते थे या बाद में चल जाते थे. सो थर्ड लेवल इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, एक वर्ल्ड ऑफ हैल्यूसिनेशन मतलब सपनों की दुनिया में रहना. ठीक है, तो थर्ड लेवल एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जो इस चैप्टर में तुम्हें समझाया गया है. एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे लोग अपने फियर्स, अपने एंग्जाइटी, टेंशन, प्रेशर से बचने के लिए चले जाते हैं. सो ये कहानी तुम्हें ये बताता है. ठीक है, चलो, क्या हमारे लिए ये भी पॉसिबल है कि हम अपने पास्ट में जा कर के देख पाए कि हमने क्या किया है, क्या सही काम, क्या अच्छे काम, क्या बुरे काम और उन्हें सुधार पाए? तो ये सारा चीज़ के बारे में आज तुम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हो. ठीक है, चलो देखो, अब प्रील्यूड क्या होता है वो समझो. Do you sometimes take temporary refuge in your hobby to avoid the harsh world around you? क्या तुम भी कभी कभी सोचते हो कि मैं इस दुनिया से भाग जाऊँ, इस दुनिया की रियलिटी से इधर उधर चले जाऊँ, एक ऐसी दुनिया में चल जाऊँ जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, हैपनिंग है, इट्स वर्ल्ड फुल ऑफ लव, गुड थिंग्स अराउंड अस. ऐसा हम सब सोचते हैं, राइट? जब हमारे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है या वी आर सो स्टक विद टेंशन, एंग्जाइटी एंड प्रेशर. अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और इसी चीज़ के बारे में जो हम लोग सीखते हैं उसको बोलते हैं अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. दिस वर्ड इज अ वेरी स्टार वर्ड क्योंकि तुम्हें ये वर्ड अपने आंसर्स में यूज करने हैं. ठीक है, द स्टोरी इज एन इंटरसेक्शन बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी, एन इंटरसेक्शन बिटवीन टाइम एंड स्पेस. तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये स्टोरी में तुम सीखोगे कि रियलिटी क्या है और हमारा फैंटेसी क्या है. मतलब रियलिटी ये है कि हम आज प्रेजेंट में है जहाँ वर्ल्ड इज फुल ऑफ वॉर्स, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, कॉम्पिटिशन, जेलेसी. दुनिया में यही है. ठीक है, पर हमारा एक्सपेक्टेशन या हमारा फैंटेसी क्या होता है कि वर्ल्ड ऐसा होना चाहिए, वर्ल्ड ये होना चाहिए, हमारा सपनों का दुनिया जहाँ सब चीज़ बहुत हैपनिंग है. ठीक है, तो तुम इस स्टोरी में वही पढ़ने वाले हो, द इंटरसेक्शन बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी. ठीक है, द स्टोरी डील्स विद एस्केपिज्म एंड टाइम ट्रैवल. ठीक है, एस्केपिज्म मतलब अपनी भाग दौड़ वाली जिंदगी से कहीं छुप जाना, और टाइम ट्रैवल जो मैंने तुम्हें बताया कि हम एक सपनों की दुनिया में चले जाते हैं. ठीक है, अब देखो थर्ड लेवल कहाँ की कहानी है. ठीक है, प्रेजेंट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क. अब तुम जानते हो अमेरिका में न्यूयॉर्क होता है. ठीक है, तो ये देखो, ये जो यहाँ पे तुम्हें फोटो दिख रहा है ना, ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का. इसे अच्छे से देख लो, अभी मैं नहीं बताऊंगी ये क्या है, जब हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा. और पास्ट देखो क्या है, गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894. ठीक है, तो इस स्टोरी में भी तुम्हारा एक कैरेक्टर है चार्ले अभी प्रेजेंट में रहता है न्यूयॉर्क में, पर वो टाइम ट्रैवल करके कहाँ चल जाता है, गेल्सबर्ग इलिनॉइस में. ठीक है, जो कि उसका एक इमेजरी है, वो कभी भी इस चीज़ के ऊपर लाइक ये रियलिटी में नहीं हुई है, वो बस सोच रहा है. ही इज एस्केपिंग फ्रॉम हिज रियल लाइफ सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटी, स्ट्रेस. वो अपने करंट जिंदगी की भागदौड़ से बचने के लिए अपने इस इमेजिनेशन वर्ल्ड में चला जाता है जो है ये गेल्सबर्ग इलिनॉइस है, और प्रेजेंट क्या है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क. इतना समझ लो, बाकी धीरे धीरे स्टोरी समझ आ जाएगी. चलो,
द थर्ड लेवल किसने लिखा? जैक फिने ने लिखा। मेरे साथ साथ ही रट लो अभी हमारे इस वन शॉट वीडियो में ही, क्योंकि ये पढ़ते पढ़ते तुम्हें याद हो जाएगा कि ऑथर्स के नाम क्या है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अबाउट द ऑथर तुम 2-3 लाइन पढ़ सकते हो। जैक फिने वॉज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर. His best known works are science fiction and thrillers. He attended Knox College in Galesburg, Illinois. After living in New York City and working for an advertising agency there, he moved with his family to California in the early 1950s. ठीक है, तो जैक फिने भी गेल्सबर्ग में रहते थे, ठीक है। तो गेल्सबर्ग वॉज अ वेरी नाइस प्लेस इन इलिनॉइस, ठीक है। तो चार्ली भी क्या होता है ना, अपनी प्रेजेंट लाइफ की भागदौड़ से गेल्सबर्ग में टाइम ट्रैवल कर जाता है, ठीक है। बट एक्चुअल में वो टाइम ट्रैवल नहीं करता है, उसका बस वो इमेजिनेशन रहता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। चलो द थर्ड लेवल, अब थर्ड लेवल में क्या है तुम्हें वो समझना है। थर्ड लेवल बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट पहले समझो क्या है। Jack Finney in this story conveys that the life of modern man is full of insecurity, stress and worries. He is unable to cope up with these challenges of modern life. ठीक है, जैक फिने जो है वो तुम्हारे जो ऑथर है स्टोरी को ये बोल रहे हैं कि आज का जो पूरा मॉडर्न वर्ल्ड है ना, यहाँ पे लोगों को इनसिक्योरिटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, और वो इस चीज़ के साथ बिल्कुल भी कोप अप नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये मॉडर्न लाइफ के प्रॉब्लम्स के साथ। आई फील लाइक मुझे कलर चेंज करके वाइट कर देना चाहिए ना। Okay, so he wants to escape and run away from the harsh realities of life. और वो इसी चीज़ से escape करना चाहते हैं और harsh realities से भागना चाहते हैं। When he cannot cope up with the harsh realities, he want to escape into a fanciful world. और वो कैसे चीज़ें से भागना चाहते हैं, escape करना चाहते हैं और एक fanciful world में जाना चाहते हैं, ठीक है। He tries to find a level of existence that will provide him peace, happiness and tranquility. और वो एक level of existence ढूंढ रहे हैं जो उन्हें peace, happiness और tranquility देगा। He dreams of fantastic world which is devoid of any stress. The author has given the title third level to this fantastic world which is gained for by the modern man. और इसी को कहानी को लिखने के लिए उन्होंने इस चैप्टर का नाम थर्ड लेवल दिया है। The title third level also refers to the reality that exists only in the mind of modern man. It does not exist in space and time. और ये space और time में कहीं भी exist नहीं करता है, बस एक ये इंसान के दिमाग में exist करता है to escape from the current life situation, stress, anxieties and tensions, ठीक है। On the contrary, things were pretty nice and peaceful in the earlier times. It does not, it is in his mind that helps him escape the tensions and harsh realities of life. On the contrary, things were pretty nice and peaceful in the earlier times. People did not suffer from stress. They led simple and carefree life full of peace and serenity. They did not entertain fanciful and unrealistic ideas. They were neither dreamers nor escapists. They had a contented life. और क्यों वो टाइम ट्रैवल करना चाहते थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि पहले के टाइम पे ज़िंदगी बहुत अच्छी होती थी, लोगों को स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी नहीं होता था, वो बहुत सिंपल साधारण आम जीवन जीते थे। कोई लड़ाई झगड़ा कॉम्पिटिशन नहीं, पैसों के रेस में कोई भाग दौड़ नहीं करता था, ठीक है। और सब चीज़ बहुत अच्छा होता था, बहुत पीसफुली लोग अपना ज़िंदगी जीते थे। इसीलिए वो पुरानी ज़िंदगी में वापस जाना चाहते थे और वो ऐसा टाइम ट्रैवल के बारे में सोचते थे, ठीक है। चलो अब थर्ड लेवल का हम यहाँ से समझेंगे थीम, सब थीम एंड प्लॉट। तो सबसे पहले देखो तुम्हारा थीम क्या है। The story dwells on the theme of escapism as man desires to get rid of modern world which is full of war, insecurity, fear, stress and anxiety. जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये स्टोरी बेसिकली इस escapism के ऊपर है कि लोग कैसे अपने ज़िंदगी से, एक मॉडर्न मैन कैसे अपनी ज़िंदगी से भागना चाहता है, कैसे दुनिया में जाना चाहता है जहाँ पे स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी नहीं हो, क्योंकि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में सिर्फ स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी और वॉर हो रहा है। ही इज़ ओवरवेल्म्ड बाई द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, और वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है इस हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ से, वो इस बीच में रह नहीं पा रहा है। सब थीम क्या है? ह्यूमन टेंडेंसी टू विजिट हिज और हर पास्ट, मतलब हम अपने पास्ट में जाना चाहते हैं क्योंकि पास्ट की जिंदगी बहुत अच्छी होती थी। अब प्लॉट क्या है वो समझो। प्रोटैगनिस्ट बिलीव थर्ड लेवल एज अ मीडियम ऑफ एस्केप, जर्नी टू गेल्सबर्ग, अ ड्रीम प्लेस, रोल ऑफ साइकियाट्रिस्ट, मॉडर्न मैन्स इल्यूजन। अब प्लॉट तुम्हारा ये सब आ रहा है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक प्रोटैगनिस्ट बिलीव, ठीक है। थर्ड लेवल एज अ मीडियम ऑफ एस्केप, थर्ड लेवल क्या मीडियम ऑफ एस्केप है? जर्नी टू गेल्सबर्ग, जब वो हमारा कैरेक्टर चार्ली गेल्सबर्ग जाता है अपने ड्रीम वर्ल्ड में तो उसे क्या क्या चीज़ें दिखती है। एक ड्रीम प्लेस, रोल ऑफ साइकियाट्रिस्ट, इस पूरे स्टोरी में तुम्हारे 3 से 4 कैरेक्टर है जो तुम आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। मॉडर्न मैन्स इल्यूजन, द स्टोरी एम्फसाइजेस साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ एंड द प्लाइट ऑफ मॉडर्न मैन। अब देखो कैरेक्टर्स तुम्हारे कौन कौन है, तुम्हारे कैरेक्टर्स कौन कौन है इनको अच्छे से देखो, ठीक है। चार्ले, तुम्हारा सबसे पहला कैरेक्टर है चार्ले, प्रोटैगनिस्ट, अ कॉमन यंग मैन वर्क्स एट एन ऑफिस। यही तुम्हारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है चार्ले, जो कि एक कॉमन यंग मैन है जो कि एक ऑफिस में काम करते हैं। लुइसा, लुइसा है चार्ले की वाइफ, ठीक है। बहुत लविंग, केयरिंग और बहुत रैशनल लड़की है लुइसा, मतलब वो हमेशा प्रेजेंट में रहती है, वो कोई ड्रीम वर्ल्ड इमेजिनेशन में नहीं रहती। और चार्ली हमेशा एक ड्रीम वर्ल्ड, एक हैल्यूसिनेशन में रहता है, मतलब सपनों की दुनिया में रहता है, ठीक है। सैम,
सैम चार्ले का एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, ठीक है, एंड ये भी बहुत अच्छा सिंपल सोबर इंसान है, इसके बारे में तुम्हें उतना नहीं जानना है, ये लास्ट में स्टोरी में बस थोड़ा सा बताया गया। और चार्ले के ग्रैंडफादर के भी बारे में बात हुआ है, बहुत थोड़ा सा बात हुआ है। सो तुम्हारे बेसिक जो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है वो है चार्ले, लोइसा एंड सैम, ठीक है। चलो अब थर्ड लेवल का हम लोग समरी जानेंगे, बहुत सिंपल वे में मैं तुम्हें ये पूरा स्टोरी एज ए समरी समझा दूंगी ताकि बस तुम एक बार एनसीईआरटी रीड करो एंड तुम्हारा चैप्टर हो जाए। अब थर्ड लेवल क्या है देखो। चार्ले वॉज क्वाइट एन ऑर्डिनरी मैन फ्रॉम न्यूयॉर्क। वन इवनिंग ही रीच द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन न्यूयॉर्क आफ्टर अ लॉन्ग डेज वर्क इन द ऑफिस, ठीक है। चार्ले एक बहुत सिंपल ऑर्डिनरी साधारण सा इंसान है जो कि न्यूयॉर्क में रहता है। एक इवनिंग वो अपना वन इवनिंग ही रीच द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन न्यूयॉर्क आफ्टर अ लॉन्ग डेज वर्क इन द ऑफिस। एक दिन उसके ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था और उसको अपनी वाइफ के साथ डिनर करना था, लुइसा के साथ। तो उसने क्या किया, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन ली ताकि वो अपना घर जा पाए शाम के टाइम पे, ठीक है। दिस वॉज वॉट हैपेंड एट द स्टेशन। और जब वो स्टेशन गया तब उसके साथ क्या हुआ, यहीं से स्टोरी स्टार्ट हो रही है। प्लीज़ अब अच्छे से स्टोरी सुनो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते रहना। इफ़ यू वॉन्ट दिस नोट्स जस्ट कॉमेंट डाउन, मैं तुम्हें अपने व्हाट्सएप चैनल में भेज दूंगी। और क्या मैं एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाऊँ जहाँ पे तुम लोग मुझसे बात कर पाओगे, तो ये भी मुझे कॉमेंट में बताना। Having found no train from first level, he was in a hurry to get back home. और वो ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में था घर जाने के लिए. His wife Louisa was waiting for him. Having found no train from the first level of the station, Charlie went down to the second level. First level पे ना उसे कोई भी ट्रेन नहीं मिली, ठीक है। तो चार्ले सेकेंड लेवल पे चला गया ट्रेन ढूंढने के लिए क्योंकि उसे घर जानी था. While waiting for a train on the second level, Charlie found out a door and tunnel away. अब वहाँ पे सेकेंड लेवल में ट्रेन ढूंढते ढूंढते चार्ले को ना एक टनल दिख गया, ठीक है। वहाँ पे उसे एक डोर दिखा, एक टनल दिखा. क्यूरियस एज ही ऑलवेज वॉज, और एक बहुत वो क्यूरियस इंसान था, बहुत उत्सुक रहता था कुछ भी चीज़ जानने के लिए. तो वो जल्दी से वहाँ पे टनल के पास जाने लगा, वो गेट के पास जहाँ पे वो डोर था. चार्ले सस्पेक्टेड इट वॉज अ मिस्टीरियस टनल, और चार्ले को लगने लगा कि वो एक मिस्टीरियस टनल है. फॉलोइंग द टनल ही टुक स्टेप्स डाउन एंड रीच द थर्ड लेवल ऑफ द स्टेशन, ठीक है. अब देखो, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सिर्फ 2 स्टेशन थे, फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल. अब चार्ले को उस दिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक डोर, एक टनल दिखने लगा, और जब उसके पास वो गया तो उसे वहाँ पे थर्ड लेवल भी दिखने लगे जो कि रियल वर्ल्ड में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, पर चार्ले को थर्ड लेवल दिख रहा था, ठीक है. बट ग्रैंड सेंट्रल हैज़ ओनली 2 लेवल्स. जैसे मैंने तुम्हें बताया कि सिर्फ 2 ही लेवल्स थे, पर चार्ले को थर्ड भी दिख रहा था. हाउ इज दिस थर्ड लेवल पॉसिबल? चार्ले रिमेन्ड वंडरिंग एट द ओल्ड फैशन्ड ट्रेन इंजिन्स, एट द 100-year-old fashioned men with long mustache, women dressed in old French style, a man pulling out his watch from pocket, gas lamps and spittoons. अब क्या हुआ कि चार्ले ने वो थर्ड लेवल पे चला गया एंड ही टुक अ ट्रेन टू गेल्सबर्ग. अब वो वहाँ पे थर्ड लेवल में पहुँचने के बाद उसने देखा ना कि सब कुछ बहुत ओल्ड सेटिंग पे है, ठीक है. वहाँ पे लोगों ने ओल्ड फैशन कपड़े पहने हैं, ओल्ड फैशन ट्रेन इंजन है, 100-year ओल्ड फैशन मैन है जिनका बड़े बड़े मस्टेचेस है, वो ऐसे गोल गोल घूमने वाले होते हैं ना वैसे. वुमेन ड्रेस्ड इन ओल्ड फ्रेंच स्टाइल, और जो वहाँ की वुमेन्स है उन्होंने ओल्ड फ्रेंच स्टाइल ड्रेसेस पहने हुए हैं, ठीक है, जिसमें बिशप स्लीव्स है, मटन स्लीव्स और बिशप स्लीव्स हम कुछ ऐसा बोलते हैं. अ मैन पुलिंग आउट हिज वॉच फ्रॉम पॉकेट, और एक लोग ना, मतलब एक लड़का है, मैन है, आदमी है, वो अपने पॉकेट से वॉच निकाल रहा है. गैस लैम्प्स एंड स्पिटून्स. तो ये सब जो मैंने तुम्हें बताया ना, ये तुमसे पूछ सकता है कि थर्ड लेवल स्टेशन में पहुँचने के बाद चार्ले ने वहाँ पे क्या क्या देखा, ठीक है. तो तुम्हें यही चीज़ लिखना है कि ओल्ड फैशन लोग थे, जो इंजन्स था वो भी ओल्ड फैशन था, ब्रास स्पिटून्स, गैस लैम्प्स, ठीक है. वहाँ की जो वुमेन है उन्होंने एक फ्रेंच स्टाइल के कपड़े पहने हुए थे, लॉन्ग मेन विथ लॉन्ग मस्टेचेस. ये सारा चीज़ तुम लिख सकते हो. फ्रॉम अ न्यूज़पेपर ही लर्नड द टाइम, और उसने ना वहाँ पे एक न्यूज़पेपर बेचने वाला भी इंसान था, उसे न्यूज़पेपर लिया तो न्यूज़पेपर में टाइम लिखा हुआ था 1895. चार्ले न्यू वन थिंग फॉर श्योर, टाइम ट्रैवलिंग, और चार्ले को टाइम ट्रैवलिंग के बारे में पता था. ही हैड गॉट इनटू सिमिलर टनल्स इन द पास्ट, और वो बोलता है कि वो सिमिलर टनल्स में भी गया है पास्ट में, अपने वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में. अंडर रूजवेल्ट होटल, अंडर टाइम स्क्वायर इन द पास्ट ही हैड गॉट इनटू more such mysterious tunnels and caves, but always a question remained without answer. मतलब वो बोलता है ना कि उसे टाइम ट्रैवल के बारे में पता था क्योंकि वो पहले भी ऐसा बहुत मिस्टीरियस प्लेसेस में गया है, मतलब कहीं कहीं पे, जैसे कि ऐसे मिस्टीरियस टनल्स में गया है, जैसे अंडर रूजवेल्ट होटल, ठीक है, अंडर रूजवेल्ट होटल, अंडर टाइम्स स्क्वायर, ठीक है. तो ये सब जगह में वो पहले भी जा चुका है, तो अभी भी उसे पता था कि वो टाइम ट्रैवल करके यहाँ गेल्सबर्ग में आ गया है. ही हैड गॉट इनटू मोर सच मिस्टीरियस टनल्स एंड केव्स, बट ऑलवेज अ क्वेश्चन रिमेन्ड विदाउट आंसर. व्हाई वाज ही नॉट एबल टू गो बैक टू दोज प्लेसेस वंस अगेन. और हमेशा क्या होता है ना कि वो ये सब जगह में एक बार ही जाता है, और अगली बार जब उन्हें वो ढूंढने जाता है तब वो उसे वो जगह मिलती ही नहीं, बिकॉज दीज आर वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, ये रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है.
है, ठीक है। अब देखो, एनी हाउ नाउ इन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ही हैड नॉट मच टाइम टू आस्क क्वेश्चंस। लुइजा वाज वेटिंग एट होम, ही वेंट टू द टिकट काउंटर एंड आस्क्ड फॉर 2 tickets टू गेल्सबर्ग, ठीक है। अब लुइजा घर में काम कर रही थी, ठीक है, लुइजा घर में वेट कर रही थी, तो वो टिकट काउंटर के पास जाता है और 2 टिकट के लिए मांगता है गेल्सबर्ग के लिए, ठीक है। The 1895 Galesburg, or more clearly, 100 years old Galesburg, where he was born. When he paid the cash at the counter, the clerk suspected him for tendering fake currency, threatened. Charlie ran out of the third level and reached home. अब हुआ क्या ना, जब वो वहाँ पे गया ना थर्ड लेवल स्टेशन में, तो उसने बोला ना कि मुझे गेल्सबर्ग के 2 टिकट्स दे दो। वो अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए टिकट ले रहा था। अब क्योंकि हर चीज़ तो उसके इमेजिनेशन में वहाँ पे पुरानी चीज़ें दिख रही है उसे, ठीक है, तो जब वो वहाँ पे टिकट काउंटर में अभी का करंट करेंसी देने लगा, क्योंकि उसके पास तो करंट करेंसी है, भले वो थर्ड लेवल पे चला गया पर उसके पास करंट करेंसी है, तो उसने करंट करेंसी जब दी ना, तो वहाँ पे जो टिकट काउंटर वाला इंसान था उसने उसे सस्पेक्ट किया कि वो फेक करेंसीज दे रहा है, ये ज़रूर कोई क्राइम करने आया है और ही इज़ डूइंग सम सॉर्ट ऑफ थेफ्ट, चोरी, मतलब वो लोग अपने में कुछ को सस्पेक्ट करने लगे और उसे थ्रेटन करने लगे कि तुम अभी से चल जाओ वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे वो। तो चार्ले ना डर से वहाँ से भागने लगा, बिकॉज भाई वो अभी करंट टाइम का पैसा दे रहा है, ठीक है, और गेल्सबर्ग वॉज इन 1890, ठीक है, तो वहाँ पे तो दूसरी करेंसी चलती होगी, ठीक है। तो फिर वहाँ पे वो डर से थर्ड लेवल से भागने लगा और अपने घर पहुँच गया, ठीक है, जैसा यहाँ पे लिखा है। When he paid the cash at the counter, the clerk suspected him for tendering fake currency, ठीक है, threatened. Charlie ran out of the third level, वो थर्ड लेवल से भागा and reached home, और घर पहुंच गया। Charlie narrates the incident to Sam Wiener, और ये जो सैम वीनर है, यहाँ पे अच्छे से देखो, ये जो ये सैम वीनर है वो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, ठीक है। Sam concludes that the third level is nothing but a mere figment of Charlie's imagination, और उसने यही बोला कि थर्ड लेवल कुछ भी नहीं है, बस एक mere figment है चार्ले के इमेजिनेशन का। The miseries which the modern world full of war, worry and terror had to offer made Charlie hallucinate about the existence of third level। और जो आजकल की जिंदगी है, जैसे कि मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ वॉर, वरी, टेरर, टेंशन, एंग्जाइटी, जेलेसी, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, ये सब के कारण चार्ले ने एक ऐसा वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन बनाया, एक ऐसा सपनों का दुनिया भ्रम पाला, हैल्यूसिनेट किया, ठीक है, और वो थर्ड लेवल में पहुंच गया, बल्कि थर्ड लेवल कभी थी ही नहीं, वो बस अपने सपनों में वो चीज़ सोच रहा था, ठीक है। During this lunch break, the next day, Charlie withdrew nearly all his savings and buys old style currency to buy tickets to Galesburg, ठीक है। अब क्या हुआ कि चार्ले को अभी भी उसके साइकाट्रिस्ट फ्रेंड के समझाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है कि ये एक वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन है और असली में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट डे चार्ली ने क्या किया कि उसने अपनी सारी सेविंग्स बैग से निकाल ली और उसने क्या किया कि ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदने लगा, क्योंकि हमारा गेल्सबर्ग कब एग्जिस्ट करता था 1890s में, ठीक है। तो उसने क्या किया कि सारी ओल्ड टाइप की करेंसी खरीद ली जो उस टाइम गेल्सबर्ग में चलते थे, ठीक है। सारा सेविंग्स निकाला, सबका ओल्ड टाइप करेंसी खरीद लिया, बट ही कैन नेवर अगेन फाइंड द एंट्रेंस टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। सारी सेविंग्स निकाल के उसने करेंसी बाई कर ली ताकि वो गेल्सबर्ग में जाए, थर्ड लेवल में जाके गेल्सबर्ग के लिए टिकट्स परचेज कर पाए, गेल्सबर्ग को देखे। पर जो वो सारी चीज़ को कन्वर्जन कराने के बाद, प्रेजेंट करेंसी को गेल्सबर्ग वाली करेंसी में कन्वर्जन कराने के बाद, जब वो गया वापस से न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन, तब उसे थर्ड लेवल दिखा ही नहीं, क्योंकि थर्ड लेवल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हाउएवर चार्ली फाइंड्स एविडेंस दैट द थर्ड लेवल एक्चुअली एग्जिस्ट व्हेन ही डिस्कवर्स अ लेटर डेटेड जुलाई 18। पर एज द स्टोरी पास ऑन, ठीक है, अब क्योंकि तुम्हारा ये समरी खत्म हो गया, स्टोरी पास ऑन होता है, तो कुछ दिन के बाद ना जो चार्ली का फ्रेंड होता है ना सैम वीनर, वो गायब हो जाता है, ठीक है, वो गायब हो जाता है। और फिर सैम मतलब कि चार्ली और उसकी वाइफ लुइजा सैम को भी ढूंढते हैं कि आखिर वो अचानक से गायब किधर हो गया, वो चला किधर गया, ठीक है। तो बहुत दिन के बाद ना चार्ली के पास एक लेटर आता है डेटेड जुलाई 18, 1894, एड्रेस टू हिज ग्रैंडफादर एट गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, ठीक है। और चार्ली के पास एक लेटर आता है जुलाई 18, 1894 का, जो उसके ग्रैंडफादर के नाम पे था, ठीक है, और उसमें डेट क्या दी हुई थी 1894, गेल्सबर्ग वाली डेट, ठीक है, जो कि उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम वीनर ने भेजा था चार्ले को। और अब जो ये बोल रहा है, हु इट सीम्स वाज नॉट स्पेक्टिकल ऑफ थर्ड लेवल, एड्रेस टू हिज ग्रैंडफादर from his psychiatrist friend Sam Wiener, who it seems was not skeptical of the third level as he had appeared, ठीक है। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है ना सैम विनर की, चार्ले हम लोग, तुम गलत थे, तुम सही थे कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, हाँ थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है और मैं अभी थर्ड लेवल में ही हूँ। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पीसफुल रहते हैं, सब गाना गाते हैं, डांस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तो मैं NCERT में देखने को मिलेगी जब तुम रीड करोगे। सो मैंने तो तुम्हें बस एक स्टोरी समझा दिया कि व्हाट इज स्टोरी ऑल अबाउट, ठीक है। तो सैम विनर चार्ले को लेटर लिखता है उसके
ग्रैंडफादर के नाम पे, जिसमें जुलाई 1894 गेल्सबर्ग का डेट दिया होता है एंड ईयर दिया होता है, ठीक है। तो उस टाइम चार्ले को पता चलती है कि हाँ वो जो थर्ड लेवल के बारे में सोचता था वो सच में एग्जिस्ट करता है, और सैम भी अब थर्ड लेवल ही पहुंच गया, और थर्ड लेवल की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, गेल्सबर्ग में लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, पीसफुली रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, और थर्ड लेवल सच में एग्जिस्ट करता है, सैम विनर ये लेटर में बताता है। तो पूरे स्टोरी में तुम्हें एक एस्केपिज्म वर्ल्ड के बारे में बताया गया है कॉल्ड थर्ड लेवल, ठीक है, जहाँ पे चार्ले जाता है अपने मॉडर्न लाइफ के वॉर, टेंशन, प्रेशर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। पर जब वो वहाँ पे जाता है तो उसे सारा चीज़ ओल्ड फैशन दिखता है, ब्रास पिटून्स, फ्लेम्स, लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल, मस्टेचेस, वुमेन ने जो कपड़े पहने हैं, ठीक है। फिर वो जाता है जैसे काउंटर पे पैसे मांगने के लिए, काउंटर में टिकट्स खरीदने के लिए, गेल्सबर्ग जाने के लिए थर्ड लेवल के लिए। तो वहाँ पे काउंटर में जो क्लर्क होता है टिकट काउंटर का, वो उसे भगा देता है बिकॉज करेंसी मैच नहीं करती है, और उसे थ्रेटन करता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें पुलिस को दे देंगे। तो चार्ले वहाँ से जल्दी से भाग जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। घर पहुँचकर वो लुइसा को बताता है कि ऐसा ऐसा है थर्ड लेवल। तो लुइसा भी यकीन नहीं करती है बिकॉज वो बहुत रैशनल और प्रेजेंट लिविंग लेडी है, मतलब वो प्रेजेंट पे ही रहती है, ठीक है। तो फिर ये लोग अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम विनर के पास जाते हैं और थर्ड लेवल के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो उसका फ्रेंड भी यही बोलता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बस तुम्हारा एक इमेजिनेशन है, हैल्यूसिनेशन है, क्योंकि तुम अपने ज़िंदगी के भाग दौड़ से भागना चाहते हो, फियर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी को दूर करना चाहते हो, इसलिए तुम ये एक वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन बना रहे हो। पर कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि ये चार्ले यकीन नहीं करता और वो अगले दिन ही जाता है अपनी सारी सेविंग्स को, प्रेजेंट लाइफ के सेविंग्स को कन्वर्ट कर देता है ओल्ड करेंसी खरीदने में, ठीक है। मतलब अपनी सारी सेविंग्स निकाली और उसने ओल्ड करेंसीज खरीद ली है, ठीक है। अब ओल्ड करेंसी खरीदे क्यों? ताकि वो थर्ड लेवल वापस जाए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से और वहाँ से गेल्सबर्ग का टिकट खरीदे, और क्लर्क उसे टिकट भी दे दे बिकॉज वो पुरानी करेंसी दे रहा है, ठीक है। न्यू करेंसी दिया था तो टिकट नहीं ना मिली थी। तो जब वो वापस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाते हैं अपनी वाइफ लुइसा के साथ, तो उसे कोई थर्ड लेवल नहीं मिलता, और कुछ दिन के बाद फिर सैम विनर भी गायब हो जाता है। तो लुइसा और चार्ले दोनों सैम विनर को ढूंढते हैं पर सैम विनर कहीं नहीं मिलता है। कुछ टाइम के बाद उन्हें एक लेटर आता है जुलाई 1894 करके गेल्सबर्ग उसके ग्रैंडफादर के नाम पे, जहाँ पे सैम विनर ये बताता है कि हाँ थर्ड लेवल सच में एग्जिस्ट करता था और आज वो थर्ड लेवल में ही है, जहाँ पे लोग बहुत पीसफुली रहते हैं गेल्सबर्ग में, एवरीवन इज सो गुड एंड हैप्पी। चलो अब तुमने ये समझ ली कि स्टोरी क्या है। स्टोरी इज अबाउट व्हाट कैरेक्टर्स, चार्ले, उसकी वाइफ लुइसा एंड सैम वीनर जो कि उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो जब तुम एनसीईआरटी अभी रीड करोगे ना, ये समरी वगैरह स्टोरी समझने के बाद, तो तुम्हें वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस ले डाउन करना है, ठीक है। सबसे पहला 3 लेवल्स एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तुम्हें पता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सिर्फ 2 ही लेवल्स थे, ठीक है। थर्ड लेवल जो था वो चार्ले का एक इमेजिनरी लेवल था, ठीक है। एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क इन फैक्ट देयर आर ओनली 2 लेवल्स, ठीक है। कलर चेंज करना पड़ेगा, ओके। द नरेटर टेल्स हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दी थर्ड लेवल। थर्ड लेवल के बारे में वो बताता है। हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड टेल्स हिम दैट इट इज़ अ ड्रीम ऑफ विश फुलफिलमेंट। जो मैंने तुम्हें बताया था वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट मतलब एक इमेजिनरी वर्ल्ड, सपनों की दुनिया। टेल्स हिम दैट द मॉडर्न मैन इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर एंड वरी, ही वांट्स टू एस्केप, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम्हें अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट थोड़ा थोड़ा लर्न कर लो, रीड कर लो, ठीक है। नरेटर्स हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन। अब जब तुम एनसीईआरटी रीड करोगे ना तो तुम्हें एक जगह मिलेगी कि नरेटर को एक हॉबी थी स्टैम्प कलेक्शन की। द साइकेट्रिस्ट थिंक्स दैट it is a temporary refugee from reality. The narrator disbelieves it, says that his grandfather did not need any refugee from reality, led a peaceful life, yet he pursued lately no insecurity in those times. Charlie loses his way at station. देखो अब जब उसे जो सैम वीनर है वो ये बोलता है ना कि तुम्हारा ये एक बस वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन है, तुम वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट में हो, उसी तरह जैसे तुम स्टैम्प कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं स्टैम्प कलेक्ट करता था बिकॉज इट वॉज माई हॉबी, और मेरे ग्रैंडफादर भी बहुत अच्छे से रहते थे, ठीक है। उनका पुराना जिंदगी बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे से रहते थे, ठीक है। और उनको कोई भी रेफ्यूजी, उसके ग्रैंडफादर को भी कोई रेफ्यूजी नहीं चाहिए थी रियलिटी से, इसी तरह वो भी है, वो भी एक अच्छा पीसफुल जिंदगी जीता और वो कोई भी ऐसा हैल्यूसिनेशन में नहीं है। तो वो डिसबिलीफ, वो यकीन ही नहीं करता है सैम विनर जब उसे बोलता है तो, ठीक है। और इस चीज़ के बीच में उन्होंने स्टैम्प कलेक्शन के साथ इसे रिलेट किया था क्योंकि सैम विनर को स्टैम्प कलेक्ट करने का एक हॉबी था। तो उसे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम विनर चार्ले को स्टैम्प कलेक्ट करने का हॉबी था, ठीक है। तो उसे सैम विनर बोलते हैं कि जैसा तुम स्टैम्प कलेक्ट करते हो ना, उसी की तरह से तुम्हें ये भी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में तुम जी रहे हो और तुम्हें बस एक तुम्हारा वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, थर्ड लेवल कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। चार्ले लॉसेस हिज वे एट द स्टेशन।
Work late at office one summer night, wants to reach his apartment in a hurry to board a train to reach home. He goes down to the second level, crosses an arched doorway heading for the subway. He gets lost. ठीक है, ये तो तुम ऊपर भी पढ़कर आए कि उसे उस दिन घर पे जल्दी जाना था लुइसा के साथ डिनर करने के लिए, तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता है, वहाँ पे वो पहले फर्स्ट लेवल पे जाता है, ट्रेन नहीं मिलती है तो सेकंड लेवल पे जाता है, फिर वहाँ से वो एक आर्क डोरवे लेकर के उसे एक मिस्टीरियस टनल दिखती है, वहाँ से वो थर्ड लेवल जाता है. अब वो यहाँ पे ये सोचता है ना कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, pushes out new corridors and staircases like roots. The narrator enters a corridor, keeps walking, hears the empty sounds of his own footsteps. He comes out on the third level at the Grand Central. और फिर वो थर्ड लेवल पहुंच जाता है ग्रैंड सेंट्रल में. तो ये ऐसे तुम्हें आंसर्स लिखने हैं, जो तुमने अभी समरी में पढ़ा उसको तुम ऐसे प्रेजेंट करोगे. इफ यू वांट दिस जस्ट कमेंट डाउन कि येस वी वांट दिस नोट्स, और हमें एक टेलीग्राम चैनल चाहिए, मैं उसमें ये डाल दूंगी. ठीक है. फाइंड स्मॉलर रूम्स, फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स एंड ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. ये सब तुम ऊपर पढ़ कर आए हो. एवरीबडी एट द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड इन 19th century ड्रेसेस, ये भी तुम पढ़ करके आए हो. See so many birds, sideburns and fancy mustaches. ठीक है. चलो अब क्या है नेक्स्ट सीक्वेंस. फाइंड्स लीड स्टोरी अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवेलैंड इन द पेपर, द वर्ल्ड डेटेड June 11. ठीक है. जब याद है उसने एक पेपर लिया और डेट देखा वर्ल्ड डेटेड June 11, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट क्लेवेलैंड के बारे में लिखा था. ये सारा चीज़ अभी जब तुम एनसीईआरटी रीड करोगे तो तुम्हें छोटी छोटी लाइन्स दिखेगी, जो मैं तुम्हें यहीं पे बता रही हूँ कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लाइन्स. तो इतना तुम्हें रीड करने की जरूरत नहीं. अगर अभी लेटली तुम्हारा एग्जाम है तो तुम बस ये वन शॉट देखो एंड यू आर गुड टू गो. ठीक है. गोज टू टिकट विंडो टू बाई 2 टिकट्स. वो टिकट विंडो पे जाता है 2 टिकट लेने के लिए गेल्सबर्ग के लिए. वहाँ से क्लर्क उसे भगा देता है बिकॉज वो प्रेजेंट करेंसी दे रहा था और गेल्सबर्ग 1890s में था. ही वांट्स टू गो देयर विद हिज वाइफ लुइसा. इमेजिन्स द टाउन इन 1894. इट इज अ वंडरफुल टाउन विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज एंड ह्यूज लॉन्स. अब तुम्हें पूछ सकता है कि गेल्सबर्ग में कैसी कैसी जगह थी, तो तुम वहाँ पे लिखोगे इट इज अ वंडरफुल टाउन विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज एंड ह्यूज लॉन्स. इन 1894 समर इवनिंग्स वर लॉन्ग. पीपल सैट आउट इन देयर लॉन्स, men smoking cigars and talking quietly. It is a peaceful world. His currency notes not accepted by the clerk. क्लर्क ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था. ये भी तुम जानकर आए. तो तुमने यहाँ पे न्यू क्या पढ़ा कि गेल्सबर्ग में कैसे लोग रहते थे. ठीक है. तो दिस अगेन इज अ वेरी नाइस पैराग्राफ. तो मैं वही तुम्हें इंपॉर्टेंट लाइंस बता दे रही हूँ और आंसर कैसे लिखना है. रन्स अवे टू एस्केप जेल. चार्ली बाइज ओल्ड करेंसी टू गेट टिकट्स. अब फिर जब उसने सैम विनर की बात में यकीन नहीं किया, अगले दिन वो जाकर के अपनी सारी सेविंग्स को निकाल करके पुरानी करेंसी खरीदता है गेल्सबर्ग के लिए टिकट्स खरीदने के लिए. टेक्स आउट $300 फ्रॉम द बैंक, बाइज ओल्ड स्टाइल करेंसी. हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड्स बिकम वरीड, पेज $300 टू बाई 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स. अब उसने दिए थे $300 अपनी सेविंग्स निकाल करके, पर उसे मिलते हैं सिर्फ 200 ओल्ड बिल्स. मतलब उसे पुराने ज़माने की 200 की नोट्स मिलते हैं. और वो बोलता भी है कि हाँ पुराना ज़माना थोड़ा महंगा था पर कोई बात नहीं, बट स्टिल उसको गेल्सबर्ग जाना था. ठीक है. Charlie, another attempt to find third level. The narrator tries to find out the corridor that leads to the third level but fails. Tells everything to his wife. She gets worried. और वो बहुत वरीड हो जाती है जब चार्ली घर आकर के बताते हैं ना कि आज वो थर्ड लेवल गया, वहाँ से उसे क्लर्क ने भगा दिया, टिकट्स ले रहा था जब वो, तो उसकी वाइफ वरीड हो जाती है. और उसके बाद ही वो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम वीनर के पास जाते हैं. ठीक है. और उसकी वाइफ उसको वार्न भी करती है कि थर्ड लेवल कुछ भी नहीं होता है, तुम इसके बारे में सर्च वर्च करना छोड़ दो, पर स्टिल चार्ली नहीं मानता है. ठीक है. अब बाद में जब कुछ टाइम के बाद जब लेटर आता है, ठीक है, ही स्टॉप सर्च फॉर द थर्ड लेवल, गोज बैक टू हिज हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन. और वापस से वो अपनी हॉबी में चला जाता है ऑफ स्टैम्प कलेक्शन. गेट्स अ प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज देयर. हिज फ्रेंड सैम वीनर हैड डिसअपियर्ड. बोथ हस्बैंड एंड वाइफ टुक ओवर द थर्ड लेवल ऑन एवरी वीक. अब सैम वीनर जब डिसअपियर होता है ना, और जब वो लेटर में लिखता है कि हाँ तुम लोग भी थर्ड लेवल ढूंढो, थर्ड लेवल सच में एग्जिस्ट करता है, मैं थर्ड लेवल में हूँ, तो फिर चार्ली और उसकी वाइफ हर वीकेंड पे थर्ड लेवल को ढूंढा करते थे, पर उन्हें थर्ड लेवल नहीं मिलता था. ठीक है. ऐसे ही करके यू विल गेट मोर सीक्वेंस इन की पॉइंट्स. ठीक है. तो अब जब तुम रीड करोगे तो तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा, सो तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी है. लास्ट चीज मैं जो तुम्हें समझा दे रही हूँ, हाउ डिड सैम डिसअपियर. सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी. सैम ने $800 पुराने करेंसी की खरीदे, मतलब उसने भी अपनी सेविंग्स निकाली और गेल्सबर्ग का करेंसी खरीदा $800. ठीक है. नरेटर इन्फॉर्म दैट सैम हैड सेट अप हिज बिजनेस ऑफ हे फीड एंड ग्रेन एट गेल्सबर्ग. दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. ये बोर्ड्स में पूछते हैं, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. सैम ने क्या किया, $800 दे करके $800 वर्थ का $800 वर्थ का गेल्सबर्ग का करेंसी खरीदा और उसने गेल्सबर्ग में अपना हे फीड और ग्रेन बिजनेस सेटअप कर लिया. सैम कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस बिकॉज साइकियाट्रिस्ट हैड नो बिजनेस इन गेल्सबर्ग. और क्योंकि सैम अब पुराने जमाने में पास्ट में रहता है 1890 में गेल्सबर्ग में, तो वो साइकियाट्रिस्ट वहाँ पे नहीं बन सकता है,
क्योंकि पुराने के टाइम में साइकाट्रिस्ट जैसा कोई बिजनेस ही नहीं था। उस टाइम यही सब जो है हे फीड ग्रेन बिजनेस ही होता था, ठीक है। तो सैम भी अब डिसअपियर कर गया क्योंकि उसे भी मॉडर्न लाइफ के रियलिटी से भागना था, और मॉडर्न लाइफ के रियलिटी, इनसिक्योरिटी, प्रेशर, टेंशन से भागने के लिए लोग थर्ड लेवल ढूंढ लेते थे और गेल्सबर्ग चले जाते थे, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल इट। ये है तुम्हारी वोकैबुलरी डायरी, ठीक है, जो तुम्हें इस नोट्स में मिल जाएगा। सो डू कॉमेंट टेलीग्राम या नोट्स, तो मैं फिर टेलीग्राम बना करके तुम्हें ये भेज दूंगी, ठीक है। अब देखो द थर्ड लेवल पॉइंट्स टू पॉन्डर इन द फर्स्ट लेवल ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, ठीक है। द थर्ड लेवल पॉइंट्स टू पॉन्डर में क्या है, इन द सेकंड लेवल सबर्बन ट्रेन्स, ठीक है। अब ना तुम्हें बहुत बार पूछ सकते हैं कि उसने क्या क्या देखा। फर्स्ट लेवल में उसने क्या देखा, फर्स्ट लेवल में उसने देखा ट्रेन्स लाइक 20th सेंचुरी, ठीक है। सेकंड लेवल में उसने क्या देखा, सबर्बन ट्रेन्स, suburban trains who departed from there. After that Charlie ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. So first station में उसने क्या देखा था, फर्स्ट लेवल पे ट्रेन्स लाइक 20th सेंचुरी, सेकेंड में उसने सबर्बन ट्रेन्स देखा, ठीक है। थर्ड लेवल में तो फिर उसे वही दिख गया एक ऐसा मिस्टीरियस टनल, और वो थर्ड लेवल पहुंच गया, ठीक है। थर्ड लेवल में उसे फ्यूअर टिकट काउंटर्स दिखे, ट्रेन गेट्स, इन्फॉर्मेशन बूथ सेंटर पे दिखा, सब चीज़ वुडन का ओल्ड लुकिंग था, मैन थे जिनके बड़े बड़े मस्टेजेस, ये सब तुम पढ़कर आए हो, ठीक है। Third level points to ponder, but I say there are three because I have been on the third level at Grand Central Station. As he said, it was a waking dream, wish fulfillment. The modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest, and I just want to escape. तो ये यहाँ पे जितने लाइंस दिए गए तुम्हारे NCERT के लाइंस है जो तुम्हें अपने आंसर्स में इंक्लूड करना है। सो इफ़ यू वांट दैट, सो आई कैन गिव यू दिस। और देखो वो जो लेटर के बारे में बोला गया था ना कि चार्ले को एक लेटर मिला था, देखो यही लेटर है, यही वाला लेटर चार्ले को मिला था जिसमें सैम ने बोला था कि वो थर्ड लेवल में। चार्ले, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, एंड चार्ले इट्स ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन देयर फॉर 2 weeks एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो एंड देर आर ऑल आउट ऑफ द फ्रंट पॉक सिंगिंग, सीइंग नेली होम, एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर अ फ्यू लेमिनेट, कम ऑन बैक चार्ले एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। तो वो बोलता है कि थर्ड लेवल ढूंढते रहो, थर्ड लेवल बहुत अच्छा है, मुझे गेल्सबर्ग में बहुत मजा आ रहा है, मैंने अपना बिजनेस सेट कर लिया है। तो दिस वॉज ऑल इट। तुम्हें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, जैसे चार्ले का कैरेक्टर स्केच, लुइसा का कैरेक्टर स्केच, जो सैम वीनर चार्ले का सिकैट्रिस्ट फ्रेंड है उसका कैरेक्टर स्केच, और यहाँ पे तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है ये तुम्हारा असाइनमेंट है, ठीक है। बेसिकली तुम्हारे बोर्ड में इसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इतना अगर तुमने कर लिया, यू आर गुड टू गो। तुम्हारा एग्जाम आने वाला इंग्लिश के लिए, ये चैप्टर के लिए इतने क्वेश्चंस आर द बेस्ट, ठीक है। सो आई होप कि तुम्हें ऐसे पढ़कर मजा आया होगा। तुम्हारा चैप्टर भी मिनटों में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में भी पता चल जाएंगे, तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू नोटिस, ठीक है। तुम्हें क्या NCERT के लाइंस आंसर में लिखने हैं। सो आई होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इफ आज की वीडियो अच्छी लगी देन हिट द लाइक बटन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस कर देना अगर तुम्हें ऐसी और भी वीडियोस चाहिए, एंड दैट्स इट। कमेंट करना मत भूलना अगर तुम्हें ये नोट्स चाहिए तो नोट्स लिख दो कमेंट में, या टेलीग्राम लिख दो, तो मैं टेलीग्राम चैनल बना दूंगी उसमें, देन यू जस्ट हैव टू जॉइन इट एंड आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ओके बाय।